हेलो एवरीवन, मैं अरबीन जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में आपसे बात करूंगा कॉलेज एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। आप सभी को पता है, हम सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट होंगे। फाइनली हमारे एग्जाम के फॉर्म स्टार्ट हुए और अब एंड की तरफ है। अब सबको इंतजार है कि एग्जाम किस तारीख से होगी, किस डेट से शुरू होगी आपकी एग्जाम, और एग्जाम में हम क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं। परफॉर्मेंस तो आपका अच्छा ही होगा, लेकिन जो बचा हुआ समय है आपके एग्जाम फॉर्म भरने के बाद और एग्जाम के बीच का जो समय है, ये 1.5-2 महीने हैं, इसमें आप कैसे प्रिपरेशन करें, ये सबसे बड़ी बात है। तो यही आप सोच रहे होंगे और मेरी सोच मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो पूरी एंड तक वॉच करनी है। और भी काफ़ी सारी बात करूंगा कि भाई परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यही थॉट होता है सबका, यही थिंकिंग होती है सबकी कि यार बस ग्रेजुएशन हो जाए। अरे क्यों हो जाए ग्रेजुएशन? अच्छी परसेंटेज से हो सकती है। अगर हम ग्रेजुएट हो ही रहे हैं तो बढ़िया परसेंटेज से होना चाहिए। काफ़ी समय ऐसा होता है कि यार ऐसी वैकेंसी निकलती हैं जो परसेंटेज जिसमें बहुत ज़्यादा काम आती है और हमें पता भी नहीं होता। जनरल कंपटीशन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप सभी को पता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, सब में बहुत भीड़ है। आप फोड़ सकते हो, बिल्कुल बढ़िया बात है, आप कर सकते हो वो चीज़, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो बहुत काम आने वाली है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी अगर आपको रीट ही करना है, मान लीजिए आपको टीचर बनना है, आपको राजस्थान के अंदर टीचिंग में जाना है फील्ड में, चाहे वो 2nd ग्रेड हो, चाहे वो 1st ग्रेड हो, चाहे वो कॉलेज लेक्चर हो, टीचिंग में अगर आपको कहीं भी जाना है तो ग्रेजुएशन की परसेंटेज काम आती है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन की भी आती है। तो आपके यूजी पीजी सबके एग्जाम बाकी हैं। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये थॉट है कि मुझे सिर्फ पास होना है, मेरे को बाद में जनरल कंपटीशन में जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है, भैया एक कंडीशन आएगी जब जनरल कंपटीशन में अगर हम रह भी जाते हैं तो हम फिर सोचते हैं यार सब्जेक्ट में कुछ कर देते हैं। ये समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ में होती है, मेरे साथ में भी हुई है, क्योंकि जनरल कंपटीशन में जाने के बाद आप सब्जेक्ट से हट जाते हो और जब आप वापस से सब्जेक्ट में आते हो तो वो परसेंटेज काम में आती है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको रीट करना है तो रीट में आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज होनी चाहिए, क्योंकि 10% आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स जुड़ रहे हैं उसके अंदर, तो कितनी बड़ी बात है। वहीं अभी कोविड के अंदर ऐसा हुआ था कि आपकी जो पीजी में जो एडमिशन हुए थे राजस्थान विश्वविद्यालय में, वो परसेंटेज बेस हुए। अब पीजी के अंदर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आप काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री से हैं, आप फिजिक्स से हैं, आप मैथमेटिक्स से हैं। ग्रेजुएशन में भी अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, टॉप यूनिवर्सिटी, जो आपकी परसेंटेज बेस एमएससी में सिलेक्शन होता है आपका, या आपका जो है आईआईटी, इनका सिलेक्शन होता है। मतलब काफ़ी ऐसी कॉलेज हैं, काफ़ी ऐसे एंट्रेंस हैं जिसमें आपका मतलब कि परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेट की बात करें, जेआरएफ की बात करें, तो आपकी 55% तो मिनिमम चाहिए भाई, आपकी 55-60 तो होनी चाहिए। और काफ़ी बच्चे सोचते ही नहीं कि यार मेरी 55-60 भी बने। आपको परसेंटेज बनानी ही होगी, और परसेंटेज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज बन सकती है। इस पे मैंने काफ़ी सारी बात कर चुका हूँ, लेकिन वापस से बात करना चाहूँगा, ज़्यादा समय आपके पास बचा हुआ नहीं है। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, किस चीज़ को पकड़ना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमें सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ना है। ये जो समय है 1.5-2 महीने हैं, इसमें सिलेक्टिव पढ़ना है, और सिलेक्टिव पढ़ने के लिए हमें खुद का दिमाग चलाना पड़ेगा। कॉलेज में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें कितना याद हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, और वो सब प्रैक्टिस से होने वाला है। वो सब प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस तब होगी जब आप खुद को समय दोगे, पढ़ाई में समय दोगे। अगर आप रेगुलर 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, बहुत अच्छा है। आपकी परसेंटेज जेन्युइनली बनेगी, कोई नहीं रोक सकता परसेंटेज बनने से। क्या पढ़ना है आपको? अगर आप बीएससी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बीए स्टूडेंट हैं, बीकॉम स्टूडेंट हैं, अगर आप सब्जेक्ट में ही कुछ करना चाहते हैं तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन शुरू से कर रहे हैं, अभी समय नहीं है कि आप नई बुक्स लेके आओ, आप खोलो, पढ़ो, तैयारी करो, नहीं हो पाएगा। अभी तो आपको कि भाई ये यूनिट है, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 में से 5 करने होंगे, तो आप 50 क्वेश्चन याद कर लो। एक पेपर में मैंने 50 क्वेश्चन याद करें, अरे उस 50 में से अगर आपको 5 भी मिलते हैं तो कोई क्या दिक्कत है, 5 ही तो करने हैं आपको, और आराम से 50 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और वो क्वेश्चन कौन से होंगे? प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की सभी बच्चों की थिंकिंग रहती है पेपर आउट होते हैं या पेपर आएंगे, गेस्ट पेपर आएंगे, कुछ मिल जाते हैं, उसके भरोसे मत रहो यार। अभी भी समय आप पढ़ लो, आपकी परसेंटेज बढ़िया बन जाएगी। और अभी समय ऐसा आने वाला है कि परसेंटेज बहुत काम आने वाली है। सिर्फ टीचिंग फील्ड में ही नहीं, अदर फील्ड में भी परसेंटेज बहुत काम आती है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो हमको पता ही नहीं है,
और उसमें परसेंटेज मांगते हैं। तो अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, जनरल कंपटीशन में भी इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है, इतनी भीड़ है, लाखों विद्यार्थी हैं, करोड़ों विद्यार्थी हैं, रेलवे के अंदर करोड़ों फॉर्म गए हैं। तो आप सब्जेक्ट के अंदर कुछ करना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको समय देना होगा। अब जैसे ये 1.5-2 महीने की मैं बात करूँ तो एक तो आपका टाइम शेड्यूल, आप शेड्यूलिंग करो टाइम का, मुझे 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़नी है, 2 घंटे ये सब्जेक्ट पढ़नी है, 2 घंटे ये पढ़नी है। डिवाइड कर लो चीज़ों को, बांट लो, बांट के पढ़ोगे मजा आएगा। जैसे आपके अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में आपके 3 पेपर होंगे, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में आपके 3 पेपर होंगे, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो 3 पेपर को आपने बांट लिया, आप डिसाइड कर लो मुझे इनऑर्गेनिक इतने समय में पढ़नी है, मुझे ऑर्गेनिक इतने समय में पढ़नी है, मुझे फिजिकल इतने समय में पढ़नी है। आराम से पढ़ पाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पेपर के अंदर 5 यूनिट है, 5 यूनिट में टोटल 10 चैप्टर होंगे, 10 चैप्टर में से आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। उन 5 चैप्टर में से भी आप उन चैप्टर्स को पहले पढ़ो जो ईजी है। क्या दिक्कत है, आराम से पढ़ सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है सारी। मतलब आप 20 पेज भी अगर नोट्स बनाते हो खुद अपने सेल्फ, 20 पेज भी एक यूनिट मतलब एक पेपर के नोट्स बनाते हो तो उन 20 पेज में से आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो 20 पेज आपको ब्रीफ में लिखना होगा, जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी आपने पढ़ाई की है कि यार ये मैं एग्जाम से पहले पढ़ के जाऊंगा, एग्जाम से 5 दिन पहले 10 दिन पहले पढ़ूंगा, तो आपको ब्रीफ में वो नोट्स बनाने पड़ेंगे। यार बड़े बड़े जो IITN होते हैं, बड़े बड़े जो UPSC RS ये सबकी तैयारी करते हैं ना, वो ब्रीफ में नोट्स बनाते हैं, जब एग्जाम टाइम पे हमें पढ़ने को हेल्प मिलते हैं। और राजस्थान यूनिवर्सिटी का यही फंडा है, अगर आपने प्रॉपर खुद के हाथों से नोट्स बनाए ना तो मजा उसी में आता है कि यार ये मैंने ये ऐसे लिखा था और मुझे ऐसे याद करके जाना है। मैं भी ऐसे करता था, मैं खुद भी ऐसे करता था, ब्रीफ में सभी टॉपिक्स की सभी यूनिट्स के नोट्स बनाता था। एक पेपर के 5 नोट्स यानी 5-5 10-10 पन्ने बना लेता था हर यूनिट के, और उन्हीं को पढ़ता था, बार बार उन्हीं को रिपीट करता था, और वही एग्जाम में पूछे जाते थे। क्या होता है, जैसे 2 क्वेश्चन है, 2 में से आपको एक करना है। केमिस्ट्री में तो क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें 1 के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से आपको 2 या 3 भी आ रहे हैं तो आपके आराम से 7 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 7 नंबर में आपको 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। जो फर्स्ट ईयर के, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, वो जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको तो सीखने को मिलेगा ही। अभी फर्स्ट ईयर में क्या होता है, हम स्कूल से जाते हैं और फिर फर्स्ट ईयर की एग्जाम होती है तो परीक्षा पैटर्न को समझने में और भी काफी सारी को दिक्कत आती है। लेकिन जो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के हैं वो बच्चे मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से कि जो सर बोल रहे हैं, जो भैया बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है। तो आप सिलेक्टिव पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ें, बार बार उन्हीं को रिपीट करते रहें, ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। और अगर आप मैथमेटिक्स से हैं, फिजिक्स से हैं, काफी बच्चे कमेंट करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है तो काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर कि मैं सोल्ड पेपर पढ़ के ही पास हो जाऊंगा, सर क्या मेरी इतनी परसेंटेज सोल्ड पेपर से ही बन जाएगी, सर क्या मुझे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। डिपेंड करता है सब्जेक्ट कौन सी है। अगर आपके पास फिजिक्स है तो बुक की सहायता लेनी पड़ेगी। सभी क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर्स में से नहीं आते, कुछ नए क्वेश्चन भी बनते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो आप। केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूं ना, अगर आपको 75+ मार्क्स चाहिए आप आराम से मिल जाएंगे आपको। आप सिर्फ जो लास्ट ईयर के, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 5 साल के, 10 साल के, सोल्ड अनसोल्ड पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कहीं भी 75 मार्क्स नहीं जाने वाले। मेरे खुद के फाइनल ईयर में, सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स आए केमिस्ट्री में, सिर्फ सोल्ड पेपर ही पढ़ा है मैंने। इसके अलावा बॉटनी जूलॉजी है तो बिल्कुल बॉटनी जूलॉजी में तो आपको देखना ही नहीं है बुक को खोल के। अगर आप सिर्फ सोल्ड पेपर पढ़ के जा रहे हो, नहीं आ पा रहे हैं, आपकी सीरीज भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। छोटे क्वेश्चन किस टाइप में आएंगे, एक यूनिट में आपके 2 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन में भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 3-3, 4-4 लाइन वाले आंसर्स भी होते हैं, तो भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे अनुचुंबकीय पूछ लिया, प्रतिचुंबकीय पूछ लिया, बॉटनी के अंदर कुछ परिभाषाएं पूछ ली, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, काफी सारी चीजें। आपके जूलॉजी के अंदर जैसे कोई सिस्टम पूछ लिया, रक्त परिसंचरण तंत्र या पाचन तंत्र या कोई भी कशेरुक, एकशेरुक, कोडेटा, नॉन कोडेटा, कुछ भी आपसे पूछ लिया तो आप बता पाओगे कि ये चीज ऐसे होती है, ये सारी चीजें। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार चीज़ों को समझना है। रटने का मतलब ये है कि रटना ही है, मतलब ऐसे याद करो, ऐसे लिख लिख के कि जब आप एग्जाम देने चाहो तो आपको हमेशा याद रहे। हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर ली, रीडिंग कर ली, रीडिंग कर ली, सो गए, रीडिंग कर ली, रीडिंग कर ली, सो गए। सोना नहीं है यार, मतलब सो भी गए कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ा है ना वो याद होना चाहिए। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है। इस बार पेपर पैटर्न आपका वही रहेगा जो लास्ट सेशन में था। कोविड वाला पैटर्न नहीं, वो बिल्कुल अलग पैटर्न कर दिया था। अभी तक इन्फॉर्मेशन यही आ रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी से कि आपका पैटर्न लास्ट सेशन वाला ही होगा। 5 यूनिट आएंगी, 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। एक यूनिट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 में से 1 अटेम्प्ट करना है। तो वो पैटर्न की टेंशन छोड़ दो, सिलेबस 100% ही आपके पास में। एग्जाम डेट बहुत जल्दी आ जाएगी, 1.5-2 महीने आपके पास में। 1 मई से शायद समथिंग आपकी एग्जाम होगी, मतलब मई स्टार्टिंग में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर आप बार बार वही बोल रहे हो, तो मेरा काम है अपडेट देने का। जिस दिन अपडेट आ गई उसके तुरंत बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, आपको फालतू डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, आपको बिल्कुल और चीज
चीज़ों में ध्यान नहीं देना है। तो बस कुल मिला के बात यही है कि जो बचा हुआ समय है तैयारी में लगाओ, फालतू चीज़ों को नहीं करना है, फालतू बातें भी नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। कोई भी अपडेट होगी वो मेरा काम है, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरीज है, आप कमेंट बॉक्स में करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, वहां पर आप डीएम करें। इसके अलावा आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।